पापा आप मेरा यकीन करिए, वो लड़का झूठ बोल रहा है, मैं रात उसके साथ नहीं थी। ये बोलकर मैं पापा के कदमों में गिर पड़ी थी। मेरे पापा ने गुस्से से मुझे जोरदार थप्पड़ मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया था और मैं वहीं जाकर अंश के कदमों में गिर पड़ी थी। अंश गाड़ी में बैठा सिगरेट पी रहा था, धीरे धीरे धुएं की लहरें उड़ाते हुए बहुत आराम से ये सीन देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ एक जहर से भरी मुस्कान थी। मैंने उस गंदी मुस्कान को देखा तो मेरा दिल और भी भारी हो गया। मैं खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, घटिया इंसान। ये बोलकर मैं उसके पास से आगे बढ़ने लगी। तभी अंश ने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर ढकेल दिया था। और इशिता अपने कमरे से निकलते हुए किचन की तरफ आई। उसकी मम्मी उसे देखकर बोली, अरे कहाँ जा रही हो, नाश्ता कर लो। इशिता ने बिना रुके जवाब दिया, मम्मी अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी की फिक्र भरी नजरों को देखकर भी उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज मेडिकल कॉलेज में उसका पहला दिन था। वो डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही देख रही थी। उसके पापा ने हमेशा यही चाहा था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, इसलिए उन्हें उनकी फीस के बारे में कोई चिंता नहीं थी। आज सुबह अचानक उसके पापा ने खुशखबरी दी कि उसका एडमिशन हो गया है। इशिता खुद भी बहुत हैरान थी। पापा, एडमिशन की फीस कैसे आ गई? ये पूछते ही पापा ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी के लिए तो जान भी हाजिर है, एडमिशन की फीस क्या बड़ी बात है। ये सुनकर इशिता अपने पापा की बाहों में गिर पड़ी और बोली, आई लव यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। पापा ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, बस बेटा, हमेशा अपने पापा का सर ऊंचा ही रखना, कभी झुकने मत देना। मैं तो तेरे बिना अधूरा हूँ। इस पर इशिता ने वादा किया कि मैं कभी आपको सर झुकाने नहीं दूंगी। उसके बाद कुछ दिन बेचैनी से गुजरे, क्योंकि उसके कॉलेज में जाने की बड़ी बेताबी थी। हर रात वो ख्यालों में खोई हुई रहती थी। आखिरकार सुबह की किरणें जब उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि काफी समय हो गया है और उसे देर हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया। उसकी मम्मी ने टिफिन पैक करके उसे देते हुए कहा, भूखे पेट तो नहीं जा बेटा, तुझे मेहनत करनी है। इस पर इशिता ने सर हिलाया और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। वहीं दूसरी ओर अंश अपने खानदान का लाडला नौजवान लड़का था। उसके पास पढ़ाई में नंबर भी बहुत अच्छे थे और एटीट्यूड भी ऐसा था। सब उसे जानते थे। उसकी फैमिली उसके हर हरकत पर गर्व करती थी, लेकिन दूसरों की बेइज्जती करने में उसे कोई डर नहीं था। मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। अंश की यही वजह थी कि कॉलेज में हर कोई उससे डरता था। कोई भी टीचर या स्टूडेंट उसकी हाँ में ना मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज भी वही कहानी थी। हर किसी को लगता कि अंश की दुनिया में बस उसी का राज चलता है और उसके ईगो की दीवारें सब पर भारी पड़ती थी। इशिता ने कॉलेज के दरवाजे के सामने खड़ी होकर एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में थोड़ी राहत सी थी। उसने खुद से बोला, शुक्र है ऊपर वाले का जो मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। आज मैं पहली बार मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने आई हूँ। कभी कभी दिल में डर सा बैठ जाता था, कहीं मेरे डॉक्टर बनने का सपना अधूरा ही नहीं रह जाए। लेकिन आज सब कुछ मेरे पापा की वजह से सच हो रहा है। ये सोचते सोचते वो कॉलेज के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा तो अंश से टकरा गई। उसको देखते ही चौंक गई। वो बोला कि ये नई लड़की है ना, यहाँ पहली बार नजर आई है। उसके दोस्तों ने भी उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इशिता को उनकी ये हंसी उड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें बदतमीज कह दिया और आगे बढ़ने लगी। उसके साथ कोई भी फ्रेंड नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि आज ही कोई नई फ्रेंड बनाएगी ताकि कॉलेज में अच्छे लोगों के साथ समय बिता सके। सुबह सुबह ही उसका मूड अंश की वजह से खराब हो गया था। क्लास खत्म होने के बाद जब भूख लगी तो उसे याद आया कि कैंटीन जाकर कुछ खा लिया जाए। तभी उसने देखा उसकी मम्मी ने उसके बैग में नाश्ता पैक करके दिया था। वो कैंटीन में एक साइड में बैठ गई और खाने लगी। तभी वहां अंश आ गया। उसने ताना देते हुए कहा, अरे ये तितली तो घर से लंच लेकर आई है, जरा दिखाओ तो हमें भी क्या लेकर आई हो। इशिता ने झिझकते हुए अपना टिफिन बैग एक साइड में रख दिया और बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं जो भी लाकर खाऊं वो मेरा काम है। अंश को यह हरकत बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अंश मुस्कुराया और अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मिडिल क्लास लोगों की आदत होती है, हर छोटी छोटी बात पर दिल टूट जाता है। शायद बेचारी कोई दाल रोटी लेकर आई होगी, क्योंकि कैंटीन से लेकर खाने पीने की तो इसकी औकात नहीं, इसलिए दिखा नहीं रही। इशिता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तेज आवाज में कहा, हाँ हम दाल रोटी खाते हैं, लेकिन किसी को तंग करने और हक मारने का काम मिडिल क्लास लोग नहीं करते।
ये सब काम तुम्हारे खानदान के लोग करते होंगे। खबरदार लड़की, अगर तुमने मेरे खानदान का नाम भी लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा हम लोग कौन हैं। मैं तो जान चुकी हूँ तुम्हें देखकर तुम कितने बड़े खानदान के हो, कितनी गंदी सोच रखते हो। ये कहते ही इशिता वहां से उठकर बाहर जाने लगी। तभी अंश ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने आराम से कहा, इतनी बातें कर ली, फिर चुपचाप यहाँ से चल दी। इशिता को ये बात और भी ज्यादा चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, खबरदार, आज से मेरा रास्ता रोकने की फिर कोशिश की तो जान ले लूंगी। मैं वही बैठी हूँ जहाँ पर बैठी थी। तभी अंश ने उसका बाजू पकड़ ली और बोला, तुम्हारे साथ खेलना वैसे मजेदार रहेगा, इस तरह की अकड़ निकालना तो मेरा फेवरेट काम है। इशिता ने जोर लगाकर अपनी बाजू छुड़ाई, लेकिन अंश की पकड़ बहुत मजबूत थी। अंश हंसते हुए बोला, अरे अरे, तुम तो अभी कह रही थी जान ले लूंगी, बड़ी धमकी देने वाली निकली। अगर हिम्मत है तो निकल कर दिखाओ, छुड़ाओ हाथ। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ, इशिता ने चिल्लाकर कहा। लेकिन अंश उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और बोली, अगर यही बात है तो लो अब मुझे रोक कर दिखाओ। ये हरकत देख कॉलेज के सारे स्टूडेंट इधर उधर खड़े हो गए, मुंह छिपाए ये सब नज़ारा देखने लगे, क्योंकि अंश कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि पूरा कॉलेज उसके नाम से जाना जाता था। उसने इशिता को घूरते हुए कहा, देखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये सब बातें उसके दोस्त ने भी सुन ली और बाद में जाकर अंश को बता दी। अंश गुस्से से वैसे ही लाल हो रहा था। इशिता कॉलेज के पहले ही दिन ऐसा झगड़ा झेल चुकी थी। बाहर किसी शांति भरे कोने में बैठकर सोच रही थी कि क्या यही उसका पहला दिन था। जिस दिन उसने सपनों की दुनिया में कदम रखा, वहां उसके बराबर में बैठी लड़की जो आज ही उसकी दोस्त बन गई थी, धीरे से बोली, यार तुमने अच्छा नहीं किया, अंश बहुत बड़े लोग हैं और बदला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इशिता ने मजबूती से कहा, ले ले, उसे जो करना है कर ले, मैं किसी से नहीं डरती, मैं अपने पापा से भी नहीं डरती। पीछे बैठा अंश का दोस्त चुपचाप सब कुछ सुन रहा था और कुछ ही देर बाद जाकर ये सारी बातें अंश को बता दी, जिससे पहले से ही गुस्सा सता रहा था। इशिता की दोस्त की बात सुनकर अंश ने ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, देखो, मैं इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसका पूरा खानदान याद रखेगा। ये सोचते हुए अंश की आंखों में और भी ज्यादा घमंड समा गया। इशिता घर लौटी तो उसके पापा ने बड़े प्यार से पूछा, आज कॉलेज कैसा रहा, सब ठीक तो है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पापा, सब ठीक है। पर पापा को उसने अंश के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पापा परेशान हो, इसलिए ये बात छुपा ली थी। इशिता को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पापा से इतनी बड़ी बात छुपाना ही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगले कई दिन तक इशिता कॉलेज जाती रही, लेकिन हर बार अंश उसे देखकर अपनी नजरें झुका लेता, जैसे कुछ समझ गया हो। इशिता को लगा कि अब उसकी अकल ठीक से काम करने लगी है और वो अब उसे या किसी और लड़की को कॉलेज में परेशान नहीं करेगा। इशिता पूरी तरह अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। उसके पापा ऑफिस से देर से आने लगे थे, जिसकी वजह से इशिता को कॉलेज से लौटते वक्त अकेले जाना पड़ता था। एक दिन कॉलेज के बाहर खड़ी अपनी वैन का इंतजार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार आकर उसके पास अचानक रुक गई और दो नकाबपोश आदमियों ने उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया। उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। उन्होंने उसके मुंह पर टेप चिपका दिया ताकि वो चुप रहे। इशिता ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो बेबस थी। गाड़ी बहुत दूर जाकर रुकी और दोनों आदमी उसे लेकर एक अजनबी जगह पर चले गए। वहाँ एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसका मुंह दूसरी तरफ था। अचानक उसने अपना चेहरा इशिता की तरफ मोड़ा। इशिता की आंखें फैल गई। वो अंश ही था। अंश ने मुस्कुराते हुए जोर से हंसी और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, और फिर उन दोनों नकाबपोश आदमियों को बाहर भेज दिया। अंश उसके करीब आया और बोला, बहुत अकड़ थी ना तुम में, तुम अंश से डरती नहीं थी, लेकिन आज के बाद अंदाजा हो जाएगा किससे पंगा लिया है तुमने। शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि तुमने मुझ पर हाथ उठाया और पूरे कॉलेज के सामने। अब देखो, इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए उसने इशिता के होठों से टेप हटा दिया ताकि उसके रिएक्शन को देख सके। अंश ने ताने से भरे लहजे में कहा, आज दिखाओ ना अपनी बहादुरी कि मैं क्या कर सकती हूँ। इशिता अपने मोहल्ले की इज्जतदार और सीधी सादी लड़की, लेकिन अब उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। अब तो कोई उसे मुंह दिखाने लायक नहीं समझेगा। ये सोचकर इशिता गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मुझे यूँ किडनैप करके, छोड़ दो। अंश ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी ये नफरत ही तो मुझे पसंद आई है, जो तुम्हें अपने खास बंदों के जरिए फार्म हाउस में बुलाया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
मैंने तो सुना था बड़े खानदान के लोग इज्जतदार होते हैं, लेकिन तुम तो 2 टके के निकले। इशिता ने एकदम कहा। यही बात थी जिससे मैं कह रही थी। अंश ने बिना कोई जवाब सुने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। इशिता के होश उड़ गए। उसने खामोशी से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ गया था, ये समझते हुए कि अंश उसके साथ अब अच्छा नहीं करेगा। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर चली गई। ये फार्म हाउस था जहां अंश छुट्टी के दिन अपने दोस्तों के साथ आता था, और अब उसे लग रहा था कि इशिता को किडनैप करके बदला लेने के बाद उसका मन बहुत सुकून से भर जाएगा। इस बार इशिता को कमरे में बंद कर दिया और खुद बाहर लॉन में बैठ गया। इशिता चिल्लाती रही, मिन्नतें करती रही, मुझे छोड़ दो, मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, ऊपर वाले का वास्ता देती हूँ अंश, मुझे छोड़ दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन उसके शब्दों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जो कल तक अंश का गुरूर तोड़ना चाहती थी, आज वही उसकी मिन्नतें कर रही थी, पर अंश उसे किसी भी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इशिता को अंश से कभी भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। पहले ही दिन से उसका व्यवहार अजीब सा था, लेकिन उसने सोचा होगा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, पर अंश फिर से कमरे में आ गया। इशिता खुद उठकर एक साइड में बैठ गई और बोली, मुझे जाने दो। अंश ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे कैसे जाने दूं, अभी तो तुम्हारा हिसाब भी चुकाना है। इशिता ने घबराकर पूछा, कैसा हिसाब? अंश ने ठंडे लहजे में कहा, मेरी बेइज्जती का हिसाब। मैं तुम्हारी इज्जत पर ऐसा दाग लगाऊंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगी। ये बोलकर उसने इशिता के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे दीवार से चिपका दिया था। उसके बहुत करीब खड़ा होकर उसकी आंखों में झांकने लगा। इशिता की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वो बेमन से कहने लगी, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है अंश, प्लीज मेरे साथ कुछ बुरा मत करना। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं कहूंगी। अंश उसकी आंखों में झांकता रहा और उसके चेहरे की हर एक बात पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे सोचने लगा कि उसे उसकी खूबसूरती को बर्बाद कर देना चाहिए, उसका चेहरा काला कर देना चाहिए। लेकिन अचानक उसे कुछ समझ में नहीं आया और बिना कोई और बात किए वो कमरे से बाहर निकल गया। इशिता ने गहरी सांस ली और फिर दोबारा खुद को कमरे में कैद कर लिया। वो सारी रात खिड़की से आती चांदनी की रोशनी को देखती रही। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। पता नहीं मम्मी पापा मेरे बारे में कितना परेशान होंगे, पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ऐसा सोच सोचकर उसकी आंखें भर आई थी। तभी एक आदमी उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया और बोली, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे बस अपने घर जाना है। अंश से कहो मुझे घर छोड़ाए प्लीज, छोड़ दो मुझे। वो आदमी चुपचाप वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद अंश उसके कमरे में आ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, खाना खा लो, ऐसे भूखी रहोगी तो कैसे जाकर अपनी शक्ल अपने पापा के सामने दिखाओगी, भूखे पेट तो कुछ कह भी नहीं पाओगी। इशिता ने उसकी तरफ देखकर बोला, कितने पत्थर दिल इंसान हो तुम, तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता किसी पर। अंश ने गर्व से कहा, मेरे अंदर तो मेरे खानदान का खून दौड़ रहा है, हम किसी के ऊपर इतनी जल्दी तरस नहीं खाते। इशिता बोली, तुम डॉक्टर बनने चले थे, डॉक्टर तो लोगों की मदद करते हैं, जो उनकी जान बचाते हैं, लेकिन तुमने क्या सोचा कि किसी की जान जा सकती है। इस पर अंश फिर मुस्कुराया और कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप तो हार्ट अटैक से मर गया होगा जब उसे पता चला होगा कि उसकी बेटी घर से भाग गई है और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इशिता को ये बात बहुत गुस्सा दिला गई। उसने धमकी दी कि खबरदार, अगर एक शब्द भी मेरे पापा के खिलाफ निकाला तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अंश ने उसकी उंगली पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इशिता दर्द से कर्राने लगी और बोली, क्या कर लोगे तुम? 2 दिन और कैद में रख सकते हो। नहीं, मैं तो शाम तक तुम्हें छोड़ दूं। नहीं, मैं तो शाम तक तुम्हें छोड़ आऊंगा। अंश ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपने घर पर जाना है, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा इरादा तो बदल चुका है, प्लीज तरस खा लो मुझ पर। लेकिन उसने ठान लिया था कि इस लड़की से शादी करके उसे अपने कब्जे में कर लेगा, ताकि सबको पता चल जाए जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत था। अंश आज भी उस पर रहम नहीं कर रहा था। उसने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। इशिता इन सब बातों से बेखबर अपने कमरे में कैद बैठी रही। उसे पता नहीं था कि आज उसके पापा का गर्व और उसकी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगी। एक दिन शाम के समय उसने साफ इनकार कर दिया कि तैयार नहीं होंगी, लेकिन उसकी नौकरानी ने जबरदस्ती एक जोड़ा पहनाया और तैयार कर दिया। अंश उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इशिता ने इनकार किया तो अंश ने गन उसके माथे पर रखकर जबरदस्ती शादी कर ली। इशिता बहुत रो रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शादी के बाद अंश ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसके पापा के घर ले गया।
जहाँ उसकी दोस्त उसके बराबर बैठी रोते हुए कह रही थी, यार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने किडनैप कर लिया, ये काफी नहीं था। फिर अंश ने दांत पीसते हुए कहा, आंसू बहाना बंद करो। इशिता ने जवाब दिया, तुम्हें ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए कभी भी माफी नहीं मिलेगी। मैं तलाक चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो ताकि मेरे पापा को कुछ पता न चले। मैं तुम्हें पीछे से छोड़कर आ जाऊं ताकि मैं पापा को कोई बहाना बना सकूं। पर अंश ने ठंडी आवाज में कहा, अफसोस, तुम तो खुद ही मेरे पास आ गई हो। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मैं तुम्हारी औकात पूरी तरह से याद दिलाऊंगा। इशिता पूरी तरह टूट चुकी थी, उसका दिल बिखर चुका था। वो सोच रही थी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके पापा जो एक पल भी चैन से नहीं सोते थे, रात रात भर उसे ढूंढते फिर रहे थे। उसके गुमशुदा होने की खबर पूरे खानदान में फैल चुकी थी। लोग बातें कर रहे थे कि इशिता घर से भाग गई है, लेकिन असल में ये अफवाह फैलाने वाले अंश के दोस्त ही थे, जो कह रहे थे कि अंश और इशिता एक दूसरे को पसंद करते थे और अंश ने इशिता को अपने साथ ले भगा लिया है। ये सब कुछ अंश ने खुद फैला रखा था, पर उसने ये नहीं समझा कि उसकी ये करतूत कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उसके पापा को जब ये बात पता चलेगी तो क्या हाल होगा। अंश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और इशिता से कहा, जाओ और अपने बाप को बता दो कि एक रात तुम मेरे साथ गुजार कर आई हो और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। ये सुनकर इशिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि अंश उसे घर के पीछे ही छोड़कर चला जाए ताकि उसके पापा उसे साथ न देख पाए। इशिता ने दरवाजा खोला और पापा को सामने पाया। अंकल माफ कीजिएगा, आपकी मर्जी के बिना आपकी बेटी को ले आया था, पर फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की मर्जी इस बात में शामिल थी। कल रात से ही ये मेरे साथ थी, हम दोनों ने एंजॉय किया है और आज आशीर्वाद लेने आए हैं। ये सुनते ही उसके पापा का गुस्सा उफान पर आ गया। अपनी जुबान को लगाम दो लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इशिता की ये बात सुनकर अंश मुस्कुराया और बोला, अंकल मैं आपका दामाद हूँ। इस पर पापा ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और कहा, दफा हो जाओ, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। आज के बाद तुम इस घर की हवा तक नहीं छू सकती। इशिता के पापा ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। इशिता अंश के कदमों में गिर पड़ी थी और वो सिगरेट पीते हुए सुकून से ये तमाशा देख रहा था। उसके पापा ने धमकी दी, खबरदार, आज के बाद तुमने इस घर का दरवाजा खोला तो जान से मार डालूंगा। कल से उसके साथ रात गुजार कर आई हो, बाकी की जिंदगी भी उसके साथ बिताना। ये कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। अर्श कमर पर हाथ रखकर हंसने लगा। इशिता उसके सामने खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम एक घटिया इंसान हो। तुम ना मेरी मोहब्बत के काबिल हो, ना मेरी जैसी इज्जतदार लड़की के बराबर। तुम मुझसे मेरे पापा को छीन नहीं सकोगे। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जब अंश ने गुस्से से उसका रास्ता रोका और जबरदस्ती उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया और खुद गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गया, इशिता हिम्मत करके कहने लगी, उतार दो मुझे, मैं अपने पापा के पास जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम बहुत घटिया इंसान हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारा वजूद भी मुझे नापसंद है। अंश चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, फिर बोला, बाहर निकलो, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। तुम मेरी पत्नी हो अब, और वैसे भी मैंने देख लिया, तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर में जगह नहीं दी। तुम पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। देखना, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, अब तुम अपनी पूरी जिंदगी नौकरानियों की तरह गुजारोगी। रोज तुम इसी तरह से बेइज्जत करूंगा, क्योंकि तुम ऐसी ही हो जैसी लड़कियों को सजा मिलती है। अंश ने एक बार फिर जोर से चिल्लाया। जब वो इशिता को हवेली ले आया तो उसे बाजू से खींचते हुए मम्मी के कदमों में ले आया और बोला, आज से ये इस घर की नौकरानी है। जितना भी काम करवाना होगा ये करेगी। कोई बहस नहीं करना मुझसे। फिर वो अपने कमरे में चला गया। इशिता की मम्मी बहुत परेशान थी। उसने रोते हुए इशिता की सब कुछ सुना, लेकिन यकीन नहीं हुआ। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे ने ऐसा कैसे किया। अंश की माँ ने अंश से पूछा, मैंने तो तुम्हें इस तरह नहीं पाला था, तुम किसी की इज्जत पर हाथ कैसे डाल सकते हो? अंश ने जवाब दिया, किसी की हिम्मत नहीं मेरी इज्जत को छूने की। ये लड़की मुझे थप्पड़ मार रही थी। इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था और मैं अपना बदला ले रहा हूँ। मम्मी, आप जानती हो ना, मैं कभी बदला नहीं भूलता। ये बात तो आप अच्छी तरह जानती हो। मम्मी ने बोला, हाँ, लेकिन तुमने एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। ये सोचकर अंश चुप रहा। उसकी माँ ने उसे एक रूम दे दिया। इशिता वही पूरी रात रोती रही। अंश भी बेचैन था। उसकी माँ की बातें उसके कानों में लगातार गूंजती रही।
अगली सुबह कॉलेज आते जाते इशिता को देखते हुए सोचने लगा कि शायद उसने उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी है। कभी कभी इशिता को काम करते हुए देखता तो सोचता उसकी खूबसूरती साड़ी में दबकर खराब हो रही है। फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर बोला, अगर तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा होता तो मैं तुम्हें इज्जत से शादी करके इस घर की बहू बना देता। लेकिन इशिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी नफरत का इजहार करती रही। अंश के पापा को भी कुछ दिन बाद ये बात पता चल गई, क्योंकि वो तभी शहर से घर लौटे थे। उन्होंने अंश की जमकर क्लास लगाई और कहा, तुम इस लड़की को उसके बाप के घर छोड़कर आओ। तो अंश ने नजर झुकाकर कहा, उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया है और मैंने उससे शादी कर ली है। पापा गुस्से से बोले, तुमने क्या किया? एक लड़की की मर्जी के बिना उससे शादी कर ली, हमारे घर की बहू बना दिया। अंश की मम्मी चुपचाप कहने लगी, अगर शादी कर ली है तो निभाओ, अब इस लड़की का तो कोई घर नहीं बचा है, अब तुम उसे छोड़ने वाले नहीं हो। अंश की मम्मी सुलझी हुई औरत थी। वो जानती थी कि जब औरत की इज्जत की बात आती है तो वो ना नजर उठाने के काबिल होती है, ना जमाने को अपना मुंह दिखाने। इसलिए ही वो इशिता का साथ दे रही थी और चाहती थी कि अंश अपने बर्ताव में बदलाव लाए। पर इशिता तो उसकी शक्ल तक देखना भी नहीं चाहती थी। वो उसकी नफरत को महसूस कर सकती थी। इतनी गहरी नफरत शायद किसी ने किसी से नहीं की होगी। अंश के मम्मी पापा ने इशिता का सामान अंश के कमरे में शिफ्ट कर दिया, लेकिन वो गुस्से से नीचे उतरा और अपनी मम्मी से कह दिया कि मैं इस लड़की को अपने कमरे में नहीं रखूंगा अपने साथ, तो शादी क्यों की थी? उसके पापा ने चुपचाप कह दिया। अंश खामोश हो गया और बोला, गलती हो गई थी, पर अब इतनी बड़ी सजा मत देना कि मेरी गलतियों का बोझ इस लड़की को उठाना पड़े। और आप जानते हो मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई है। एक तो तुमने इसके साथ इतना बुरा किया, अब ऊपर से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अच्छे से जानते हो हमारे खानदान में ऐसा तरीका नहीं होता। ये तुम्हारी गलती है और तुम्हें इसका सुधार करना चाहिए। अंश पापा की बात सुनते सुनते पाँव पटकते हुए अपने कमरे में चला गया और अंदर जाकर बड़बड़ाने लगा, ये लड़की खुद को समझती क्या है? आखिर एकदम मेरे मम्मी पापा को अपने कब्जे में कर लिया। वो मेरे उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। सच में मुझे इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ये 2 दिन की सजा ही इसके लिए काफ़ी थी। मैं इसे इसके पापा के घर ही छोड़ आता, चाहे घर से बाहर भटकती रहती तो यही सही रहता। लेकिन मैंने खुद ही इसे अपने सर पर बिठा लिया और अब तो इसको झेलना ही पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गया। वो बहुत परेशान था। उस रात इशिता अंश की मम्मी के कहने पर उसके कमरे पर गई थी। वो उससे बहुत नफरत करती थी, इतनी नफरत कि शायद किसी ने किसी से नहीं की होगी। वो उसकी शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करती थी, पर मजबूरी में वहां गई क्योंकि दूसरा कोई चारा भी नहीं था। एक ही इंसान थी जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। एक रात जब वो सोफे पर लेटी तो अंश दोस्तों के साथ पार्टी से लौट कर आया तो उसका चेहरा देखकर उसे अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे उसे अपनी गलती महसूस हो रही हो। धीरे धीरे वो उसके पास आया और उसके चेहरे पर अपने हाथ फेरने लगा। उसकी आंखें उसकी शक्ल को निहार रही थी। ये लड़की मेरी पत्नी है, पर मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ? कुछ भी अच्छा नहीं, बस एक बड़ी गलती कर रहा हूँ। अचानक इशिता की आँख खुल गई। अंश को इतना करीब देखकर वो पीछे हटने लगी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? तुम ये नहीं समझो, अगर मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ तो तुम मेरे करीब होने की कोशिश करोगे। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, पूरी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी, हमें नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अब तो मम्मी पापा भी तुम्हें इस घर की बहू मान चुके हैं, वो जल्दी हमारी शादी का ऐलान करेंगे। इशिता ने गुस्से से कहा, मैं इस शादी को नहीं मानती, तुमने मेरी खुशियों के अरमान छीन लिए। मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। लेकिन अंश चुप रहा। उस पर इशिता की नफरत से उसका दिल भर आया। धीरे धीरे अंश को समझ में आने लगा कि उसने इशिता के साथ कितना बुरा किया है। वो बार बार सोचता रहा, उसे सुकून नहीं मिल रहा था। दिन भर इशिता का चेहरा उसके सामने घूमता रहता, उसकी बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। शायद इशिता की बदुआ बन गई थी। उसके प्यार में वो बुरी तरह कैद हो चुका था, पर दिल में एक बेचैनी भी थी कि इशिता की नफरत उसकी मौत का कारण बन जाएगी। एक दिन अंश को बहुत तेज बुखार हुआ। उसकी मम्मी नाश्ते के लिए बुलाने कमरे में आई। इशिता अपने कपड़े समेटने में बिजी थी, जैसे अंश से कोई वास्ता नहीं हो। उसकी मम्मी ने कहा, अरे अंश को तो बहुत तेज बुखार है, तुमने देखा नहीं? उसने बिना देखे जवाब दिया, आंटी मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया।
वो बोली, ये तुम्हारा पति है, इसके ऊपर ध्यान देना तुम्हारा हक है। हमारे खानदान में पत्नियां पतियों का बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन अपनी मम्मी की ये बात सुनकर अंश ने जवाब दिया, नहीं मम्मी, ये तो मेरा बहुत ख्याल रख रही है। मैंने ही अभी इसे मना किया है और मैंने ही कहा था कि वो काम कर लें। घर में बहुत से नौकर चाकर हैं काम करने के लिए। तुम इसे समझा दो कि अपने घर की हरकतें यहाँ ना करें, यहाँ नौकर ही काम करते हैं। अंश की मम्मी की ये बात सुनकर इशिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर वो गुस्सा पी गई। उसकी मम्मी के जाते ही इशिता ने अंश की तरफ देखते हुए बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? अपने आप मेरी तारीफ करके मेरा दिल जीत लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तुम मर भी जाओ ना, फिर भी मैं वो सब नहीं भूलूंगी जो तुमने मेरे साथ करा है, और मरने के बाद भी मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगी। तुमने मेरी जिंदगी छीनी, मेरे पापा छीन लिए, मेरे पापा का वो प्यार छीन लिया जो बचपन से आज तक उन्होंने मुझे किया था। तुम नहीं जानते कि मैं अपने मम्मी पापा को कितनी मन्नतों के बाद मिली थी। वो अपनी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्यार करते थे। न जाने मेरे पापा का क्या हाल होगा। मैं कितनी मजबूर और बेबस बेटी हूँ कि अपने मम्मी पापा के लिए जिंदा होते हुए भी मर चुकी हूँ। ये सब सुनकर अर्श के दिल का सुकून छीन चुका था। बुखार में ही वो गाड़ी लेकर बाहर चला गया। लेकिन जब ये बात उसकी मम्मी को पता चली तो वो बहुत परेशान हुई। लेकिन इशिता को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। तभी अचानक थोड़ी देर बाद अस्पताल से कॉल आई कि अंश का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उसके दिमाग में बहुत गहरी चोट आई है। बस ये शब्द सुनने की देर थी कि जब इशिता के सिर पर एक धमाका हुआ। वो इशिता जो अंश से बहुत नफरत करती थी, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि अंश के मम्मी पापा से उनकी इकलौती औलाद छिन जाए। वो जानती थी कि उसके मम्मी पापा उससे कितना प्यार करते हैं। आज जाने से पहले अंश को बद्दुआएं दे रही थी कि तुम मर भी जाओ तब भी नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। उसे आज ऐसा लगा था कि उसके अंदर से जैसे कोई चीज टूट चुकी हो, उसकी कोई चीज उससे छिन रही हो। अंश की मम्मी के साथ वो अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अंश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो इमरजेंसी रूम में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस समय इशिता, जो पिछले 6 महीने से उससे नफरत कर रही थी, आज न जाने क्यों उसके दिल में उसके लिए एक अपनाया जागी थी। शायद उस रिश्ते के लिए जो वो उसके शादी के बंधन में बंधी हुई थी। शादी कैसी भी सही, लेकिन वो उसका पति था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंशु जैसे इंसान के लिए जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो आंसू क्यों बहा रही थी? जिसने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था, क्या उसे अंश से प्यार हो गया था? ये बात वो समझ ही नहीं पा रही थी। अंश की मम्मी भी बहुत बुरी तरह रो रही थी। वो उसकी मम्मी के पास बैठकर बोली, मम्मी आप रोए नहीं। वो शुरू से ही उनकी बहुत इज्जत करती थी और कभी भी उनसे नफरत नहीं की थी। वो नफरत करती थी तो सिर्फ और सिर्फ उससे करती थी जिसने उसके साथ बुरा किया था। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसके दिल में थोड़ी सी भी नफरत नहीं रही थी। माँ की प्रार्थना में बहुत असर होता है। अंश बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी मम्मी ने इशिता का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी बदुआ लगी है मेरे बेटे को। तुम प्रार्थना करोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो उसे माफ कर दो, सच्चे दिल से माफ कर दो। वो पहले जैसा नहीं रहा, पूरी तरह बदल चुका है। तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए मेरे पास आकर बहुत रोया है। वो इशिता की आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे। वो उनके पास बैठी हुई ऊपर वाले से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी कि हे ऊपर वाले, मैं आपके फैसले पर बिल्कुल खुश हूँ। शायद ये आपका फैसला था, ये सब कुछ मेरी जिंदगी में लिखा था। आप अंश को ठीक कर दो। मेरे पापा ने तो मुझे कबूल नहीं किया, लेकिन अब जो कुछ उसके साथ हुआ है उसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टरों ने आकर बताया कि अंश को होश आ गया है और होश आते ही वो इशिता को ही पुकार रहा था। इशिता जैसे ही आईसीयू रूम में पहुंची तो उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो पूरी तरह जख्मी था। उसके सर पर काफी ज्यादा चोटें आई थी। अंश का चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी और वो कमजोर आवाज में इशिता का नाम पुकार रहा था। इशिता उसके पास जाकर बैठ गई। उसके आंसू बह रहे थे। वो बहुत धीरे से बोली, तुमने जो मेरे साथ किया मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कब हो गया। मैं जानती हूँ तुम बदल चुके हो। तुम्हें मेरे और अपने प्यार का वास्ता, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। आंसू बहते रहे। उसका एक हाथ अंश के बेड पर रखा हुआ था। अंश ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ पर हाथ रख दिया और उसने ऑक्सीजन मास्क उतारा और आवाज लड़खड़ाई, लेकिन उसमें सच्चाई थी। तुम मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। मुझे लगता है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीऊंगा।
इशिता मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसने इस मुस्कान में पूरा भरोसा भर दिया था। थोड़ी ही देर बाद अंश धीरे धीरे पूरे होश में आ गया। इशिता ने अस्पताल में उसका ध्यान रखा, उसके हर छोटे बड़े जख्म का ध्यान रखा, हर सुबह दवाई दी, दोपहर में हल्का खाना खिलाया, शाम को उसके साथ बातें की ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। दिन पर दिन अंश का चेहरा पहले से ज्यादा खिलता गया। उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं बल्कि प्यार की झलक दिखने लगी थी। इशिता को अब खुद पर यकीन हो गया था कि अंश को उसने सच में माफ कर दिया है और अब वो उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। जब डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज किया तो इशिता ने पूरा घर सजाया, उसे अपने हाथों से तैयार किया, हर एक कोना उसकी मुस्कान से भर दिया, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि अंश उसके साथ बिना अधूरा है। घर लौटते ही अंश की आंखें इशिता की ओर चमकने लगी। उसके दिल में पहली बार सच्चा प्यार जाग उठा था। अंश सोचता रहा, अगर मैं इशिता से नहीं मिला होता तो मेरी जिंदगी कैसे होती। शायद मैं हमेशा अकेला रहता या फिर खुद को सजा देता। आज मुझे लगता है मेरा ये एक्सीडेंट मेरे लिए वरदान बन गया था ताकि मैं अपनी गलती समझ सकूं। अब मैं उसे खुश रखूंगा, अपनी हर छोटी बड़ी गलतियों को सुधारूंगा, हर पल उसके साथ जीऊंगा। उसने कहा, इधर आओ मेरे पास। इशिता गुस्से से बोली, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोने आ जाऊंगी। अंश उसकी बात पर चुप रहा, फिर वो सो गई। जब अंश अपने दर्द को सहता हुआ उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और वो कहती रह गई, अंश क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। वो बोला, तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे करीब होना चाहता हूँ, अब तो तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। ये कहते हुए उसने इशिता का चेहरा अपने हाथों में लिया। इशिता ने शर्म से अपना सर उसकी छाती से लगा लिया और वो बड़बड़ाई, मैं तुमसे दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारे बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। अंशी ने वादा किया, मैं हर हाल में तुम्हारे मम्मी पापा को मनाऊंगा ताकि वो हमें फिर से अपनाएं, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। उन दिनों अंश ने अपने दोस्तों के जरिए इशिता के मम्मी पापा को जरिए सच्चाई उसके पास पहुंचाई। उन्होंने जाकर उन्हें सब कुछ बताया। सच सामने आया। अंश ने खुद जाकर उनसे माफी मांगी तो इशिता के मम्मी पापा ने उसे गले लगा लिया था। अब वो समझ चुके थे कि उनकी बेटी पूरी तरह से बेगुनाह थी। इशिता ने भी बताना शुरू किया कि धीरे धीरे उसको भी अंश से प्यार हो गया है। ये प्यार अब नफरत से बदल चुका था। फिर दोनों परिवारों की सहमति से दोबारा से उनकी शादी की तैयारियां शुरू हुई। सारी हवेली फिर से खुशियों से भर गई थी। एक दूसरे के साथ बिताए गए पल अब उनके लिए सबसे कीमती थे। इशिता और अंश एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनका प्यार एक मिसाल बन चुका था और हर सुबह एक नई उम्मीद ले आती थी और हर रात उनके प्यार को और गहरा बना देती थी। अब उनका रिश्ता सिर्फ बंधन नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी बन गई थी। लेकिन अभी कहानी में एक चीज और बाकी थी, इशिता का डॉक्टर बनना। अंश को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसकी वजह से उसकी पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ है, इसलिए उसने ठान लिया कि वो अब उसकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करेगा। इशिता डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उसने बचपन से ही ये सपना देखा था, लेकिन अंश की वजह से वो सपना अधूरा रह गया था। उसे पता था कि इशिता के लिए डॉक्टर बनना सिर्फ सपना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद था, जो अब टूट चुका था। अंश ने अपने अंदर सारी हिम्मत दिखाई और कहा, इशिता, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सपनों को भी तोड़ चुका था। मुझे माफ कर दो। मैं हर हाल में तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा करूंगा। इशिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रही। वो बोला, मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी जीऊंगा। मैं तुम्हारी हर मुश्किल राह को आसान बनाऊंगा। मैंने अपने सारे पुराने दोस्तों से दूरी बना ली है। अब मैं सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहूंगा ताकि एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ डॉक्टर बनूं और हम एक दूसरे को देखकर गर्व महसूस कर सकें। इशिता उसके गले लग गई। अब हम दोनों ये सफर दोबारा से साथ में शुरू करेंगे। इशिता की आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप उसके सीने से लगी उसकी बातें सुनती रही। इसके बाद अंश और इशिता दोनों ने अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज से दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की। हर मुश्किल परीक्षा, हर भारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उन्होंने खुद को साबित किया। इशिता उसकी पढ़ाई में मदद करती तो कभी वो उसकी मदद करता था। दोनों ने हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया, उसकी कमजोरियों की ताकत में बदलने की पूरी कोशिश की। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद वो दोनों डॉक्टर बन गए। इशिता का चेहरा मुस्कान से भर गया था, क्योंकि अब उसका सपना अधूरा नहीं रहा था। अंश ने जो वादा किया था वो पूरा किया था। उसके खुद के इरादों और मेहनत की बदौलत अब इशिता फिर से अपने पापा की आंखों में इज्जत बनकर खड़ी थी।
अंश और इशिता ने डॉक्टर बनने के बाद सोचा अब बस अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि एक बड़ा अस्पताल खोलेंगे जहां हर सुविधा मिले, गरीब अमीर सबको बराबर इलाज मिलेगा, कोई परेशान न होगा। अस्पताल में सब कुछ अच्छा होगा, डॉक्टर और स्टाफ पूरा ध्यान देंगे और मरीजों की सेवा करेंगे। इशिता ने बच्चों और महिलाओं का खास ध्यान रखा तो अंश ने सर्जरी और इमरजेंसी संभाली। दोनों दिन रात काम करते रहे, कभी थकावट महसूस नहीं की, एक दूसरे का हाथ थामे रह गए। धीरे धीरे अस्पताल शहर में सबसे भरोसेमंद और नामी बन गया। लोग दूर दूर से इलाज के लिए आने लगे। हर मरीज का चेहरा देखकर दोनों का दिल खुश होता। अस्पताल की छत के नीचे लोगों की उम्मीदें, मुस्कान और राहत की आवाजें गूंजती। इशिता और अंश एक दूसरे की तरफ देखकर कहते, देखो हमने अपने सपने को सच कर दिखाया और ये सपना अब दूसरों की जिंदगी को बदल रहा है। दोनों जानते थे कि उनके प्यार और मेहनत ने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी बल्कि समाज के लिए भी कुछ बड़ा कर दिखाया। अब उनका मिशन सिर्फ मरीज ठीक करना नहीं बल्कि हर मरीज की उम्मीद बनना था, हर जीवन में खुशियाँ और स्वास्थ्य लाना था। और यही उनके लिए सबसे बड़ा इनाम था। जो सपना कभी अधूरा रह गया था वो अब पूरा हो गया था। अब दोनों का अस्पताल शहर और आसपास के लोगों के लिए मिसाल बन गया था। और इशिता और अंश दोनों खुश थे कि उन्होंने अपने प्यार, अपने सपनों और दूसरों की भलाई के लिए मिलकर ये कदम उठाया। अंश और इशिता अब हर रोज अस्पताल में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों का प्यार अब और गहरा हो चुका था। कभी वो एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा देते, कभी हाथ पकड़कर थकान भूल जाते थे। एक दिन रात को जब सभी मरीज सो गए तो वो दोनों अस्पताल की छत पर गए और शहर की रोशनी और चांद की चांदनी में बैठ गए। अंश ने इशिता का हाथ थाम लिया और बोला, इशिता देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया। अब हमारी मेहनत सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए है। इशिता ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, हाँ अंश, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लग रहा है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। अंश ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोला, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी भी अधूरी थी। अब तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। इशिता उसकी बाहों में गिर गई और दोनों चुपचाप एक दूसरे की गर्मी और प्यार में खो गए। वो रात भर छत पर बैठे एक दूसरे की बातें सुनते, हंसते और अपने दिल की धड़कनें महसूस करते रहे। अगले दिन जब अस्पताल खुला तो दोनों ने साथ में राउंड किया। कभी मरीजों के लिए दवाई तैयार करते हुए एक दूसरे की मदद की, कभी किसी बच्चे को हंसाने के लिए खेल खेला और कभी किसी बुजुर्ग मरीज के लिए हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाया। शाम को जब काम खत्म हुआ तो दोनों ने धीरे से हाथ आपस में मिलाए, जैसे बिना कुछ कहे सारी बातें समझ में आ रही हों। एक दिन इशिता ने अंश को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम कितने बेवकूफ़ लगते हो जब तुम मेरी तरफ मुस्कुराते हो। अंश हंसते हुए बोला, और तुम्हें पता है जब तुम मुझसे चिढ़ती हो तो बस मेरा दिल तुम पर ही टिक जाता है। इशिता ने उसका हाथ दबाया और कहा, अब मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ने के लिए। अंश ने उसके माथे पर हल्का सा प्यार दिया और कहा, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उनके प्यार में अब ना सिर्फ उनकी खुशी बल्कि उनके कामों की भी चमक थी। अस्पताल के हर कोने में उनका प्यार नजर आता, कभी मरीजों की मदद करते हुए, कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए। और जब भी कोई इमरजेंसी केस होता था वो घर पर नहीं जाते थे बल्कि छत पर बैठकर अपने दिन की बातें करते हुए और छोटी छोटी नज़दीकियां महसूस करते हुए अपना प्यार और मजबूत करते थे। धीरे धीरे अस्पताल की नींव उनके सपनों के साथ मजबूत होती गई और दोनों ने मिलकर तय किया कि वो अपने प्यार और मेहनत से अस्पताल को और बड़ा बनाएंगे और हर ज़रूरतमंद के लिए फैसिलिटी पूरी करेंगे। दिन भर अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने के बाद जब अंश और इशिता घर लौटे थे तो दोनों पूरी तरह थक जाते थे, लेकिन घर आते ही उनका मूड बदल जाता था। दोनों अपने अपने कामों की थकान को भूलकर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, कभी चाय बनाते थे। अंश इशिता की मुस्कान देखकर खुद को तरोताज़ा महसूस करता और इशिता भी अंश की आंखों में अपनी थकान भूल जाती। उन्होंने तय किया था कि चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों न हो, रात उनके लिए सिर्फ प्यार और एक दूसरे को समय देना ही होगा। रात के खाने के बाद वो सोफे पर बैठकर चाय पीते और साथ में प्यार भरे वक्त गुजारते। कुछ महीनों बाद अंश और इशिता की जिंदगी में एक और नई खुशी ने दस्तक दी। इशिता को पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनते ही दोनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और वो एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। अंश ने धीरे धीरे इशिता का हाथ पकड़कर कहा, अब हमारी जिंदगी और पूरी हो जाएगी। अब हम सिर्फ एक दूसरे और आने वाले बच्चे के लिए जिएंगे। इशिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अंश, तुम हो तो हर मुश्किल आसान लगती है।
अब हमें एक दूसरे की ताकत बनना है। दोनों ने तय किया कि आने वाले महीनों को प्यार और सब्र के साथ बिताएंगे। इशिता की देखभाल अंश करता और वो अपने अंदर पल रही नई जिंदगी की हर धड़कन को महसूस करती थी। घर में हर कोने में हल्की हल्की मिठास फैल गई थी। दोनों दिन भर की थकान के बाद रात में बच्चे के बारे में सोचते, कभी चुप रहकर बस एक दूसरे की आंखों में खो जाते। दोनों धीरे धीरे अपने हाथ थामते, पेट पर हाथ रखते और सोचते कि ये सब नया जीवन उनके प्यार का सबसे बड़ा तोहफा है। कभी अंश इशिता के सर पर हाथ फेरता तो कभी इशिता उसकी बाहों में सर रखकर अपने प्यार की गर्माहट महसूस करती। दोनों ने साथ बैठकर अपने आने वाले बच्चे के लिए नाम भी चुना और भविष्य में उसके लिए एक खुशहाल और प्यार भरी जिंदगी का सपना किया। उन्होंने फैसला किया कि बच्चा हर खुशी में एक दूसरे के साथ होगा और दोनों अब सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों में डूबकर अपनी नई शुरुआत की जा रहे थे। अंश और इशिता की रातें अब और भी खूबसूरत हो गई थी। इशिता की मां बनने की खबर ने अंश के दिल में खुशियों का तूफान ला दिया। वो अब हर पल इशिता का ख्याल रखने लगा। सुबह उठते ही उसका हाल पूछना, उसका नाश्ता तैयार करना और उसके आराम का पूरा ध्यान रखना। इशिता जब भी थक जाती वो उसे गोद में बिठाकर प्यार से सिर सहलाता और कहता, मेरी जान अब आराम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये देखकर इशिता की आंखों में हर बार खुशी के आंसू छलक आते थे। वो महसूस करती कि अब अंश सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि उसकी ताकत और सहारा भी बन गया है। दिन भर की थकान और परेशानी के बाद भी अंश इशिता का हाथ पकड़कर कहता, चलो अब थोड़ी देर आराम करते हैं, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ हो, बस यही काफ़ी है। इशिता अब धीरे धीरे अपने पेट में पल रहे बच्चे की हर धड़कन को महसूस करती और अंश की बाहों में खुद को सुरक्षित पाती। दोनों अक्सर शाम के समय बालकनी में बैठकर अपने आने वाले बच्चे के लिए बातें करते, उसका नाम सोचते, फ्यूचर की खुशियों के बारे में प्लान बनाते और एक दूसरे को ये एहसास दिलाते कि अब वो सिर्फ अपने प्यार और नए जीवन के लिए जी रहे हैं। अंश अब हर छोटी छोटी चीज़ों में इशिता की खुशी ढूंढता। उसे देखकर उसे ऐसा लगता जैसे उसकी सारी दुनिया बस उसी में समा गई हो। इशिता की मुस्कान उसकी थकान को भुला देती और उसके लिए ये एहसास और भी गहरा होता कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद की नहीं बल्कि अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे की भी है। रात को सोते समय अंश इशिता से कहता, अब मेरी दुनिया पूरी हो चुकी है, तुम और हमारा बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। इशिता उसकी बात सुनकर सर झुकाकर उसकी बाहों में खो जाती और दोनों उस रात बस एक दूसरे को थामे अपनी नई जिंदगी की खुशियों और आने वाले बच्चे के प्यार में डूब जाते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। इशिता की प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने लगे और इस बीच अंश का प्यार और ख्याल हर दिन ब दिन बढ़ता गया। वो इशिता के हर मूड का ध्यान रखता, उसे थकने नहीं देता, उसके लिए हर छोटी छोटी ज़रूरत पूरी करता। इशिता जब सुबह उठती तो अंश पहले ही उसका हाल पूछता और नाश्ते से लेकर आराम तक हर चीज़ का ध्यान रखता। वो उसके साथ धीरे धीरे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स पर जाता, हर टेस्ट और जांच में उसके साथ खड़ा रहता। इशिता के पेट में पल रहे बच्चे के लिए उसे हर दिन प्रार्थना करनी पड़ती थी। अंश अब हर समय इशिता को ये बताता कि मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल सह सकता हूँ, तुम बस खुश रहो, तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है। कभी वो उसके बालों को सहलाता, कभी उसकी थकान मिटाने के लिए उसे गोद में बिठाकर आराम कराता, कभी उसे मीठे बोलों से हंसाता और दोनों के बीच एक अटूट बंधन बन गया। समय के साथ धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए और इशिता की खुशियों के साथ अंश का प्यार और जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ गया। रात का समय था। इशिता अचानक तेज दर्द महसूस करने लगी। अंश को तुरंत समझ आ गया कि अब बच्चे का समय आ गया है। वो उससे तुरंत अपनी बाहों में लेकर कार की ओर दौड़ा और बीच रास्ते में रोशनी जलाकर तेजी से अस्पताल की ओर बढ़े। रास्ते में इशिता बार बार दर्द से कर्रा रही थी। अंश उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देता रहा। डॉक्टर और नर्सें तैयार खड़ी थी। इशिता को व्हीलचेयर पर बिठाया गया और अंश उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहा। जैसे ही इशिता ऑपरेशन थिएटर में गई, अंश बाहर इंतजार करता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल आने वाला है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर खुशखबरी देने आए और बोले, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। अंश की आंखों में खुशी और राहत का मिला जुला भाव था। वो तुरंत इशिता के पास गया और बच्चे को अपनी बाहों में लिया। दोनों की छोटी सी नन्ही सी गुड़िया आई थी। ये उनके प्यार का सबसे बड़ा तोहफा था। इशिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और अंश उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, देखो हमारी नन्ही गुड़िया आई है, अब हमारी दुनिया पूरी हो गई। इशिता ने बच्ची को गोद में लिया और अंश की तरफ देखते हुए बोली, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है।
अंश ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अब हम दोनों की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशी होगी। अब अपने छोटे परिवार के साथ नई जिम्मेदारियों और खुशियों के साथ जीवन जीने लगे। रात के इस खूबसूरत एहसास ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया और दोनों ने फैसला किया कि अब उनकी जिंदगी में सिर्फ एक दूसरे का प्यार और उनकी नन्ही गुड़िया की खुशियां होंगी। इशिता और अंश की नन्ही गुड़िया के जन्म की खबर जैसे ही उनके घर और परिवार तक पहुंची तो बच्ची के दादा और दादी अपनी खुशी रोक नहीं पाए। उन्होंने तय किया कि इस खुशी में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए और एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाएगी। घर सजाया गया, फूलों और लाइटों से हर कोई बहुत खुश था। दादा ने अपनी पोती को गोद में लेकर कहा, अब से ये हमारी छोटी परी हमारे परिवार का सबसे अनमोल खजाना है। दादी ने अपनी पोती को प्यार से चूमते हुए कहा, तुम हमारे घर की रोशनी हो और हमेशा खुश रहो। इशिता और अंश भी अपनी खुशी को छुपा नहीं पाए। दोनों अपनी बेटी को गोद में लेकर मुस्कुराते रहे और देखते ही देखते घर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। इशिता की माँ ने अपने बहू और पोती को गले लगाकर कहा, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी पूरी हो गई है। अब से हम सब एक परिवार के रूप में खुश रहेंगे और तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे। अंश की मम्मी ने भी अपनी पोती को अपने हाथों में लेकर उससे प्यार और आशीर्वाद दिया और अंश को गले लगाकर कहा, बेटा अब तुम और इशिता पूरी जिंदगी खुश रहो और अपनी बेटी को हमेशा प्यार दो। पार्टी में हर कोई बच्चे की खुशी में शामिल था। संगीत और हंसी का माहौल था। बच्चे की हंसी और इशिता की मुस्कान सबको अपनी ओर खींच रही थी। इस खुशी में अंश और इशिता ने महसूस किया, इशिता और अंश अब अपनी जिंदगी और अपनी नन्ही गुड़िया के साथ बहुत खुशहाल जीवन जीने लगे। वो सुबह उठते ही अपनी बेटी की मुस्कान देखकर दिन की शुरुआत करते थे। दिन भर कामकाज और जिम्मेदारियों के बीच भी एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। वो हर छोटी छोटी बात एक दूसरे के साथ शेयर करते और दिन भर की थकान को हंसी मजाक और प्यार से मिटा देते थे। शाम होते ही घर लौटते और आराम करते, एक दूसरे की बाहों में अपनी थकान को मिटा देते थे। कभी कभी वो अपनी बेटी के साथ खेलते और उसकी हर छोटी छोटी खुशी में खुद को शामिल पाते थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में गलतियां होना आम है, लेकिन अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही असली ताकत है। अंश की तरह जब हम अपने गुस्से और जल्दबाजी में किसी का जीवन मुश्किल बना देते हैं तो पछतावा और बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है और यही बदलाव हमें बेहतर इंसान बनाता है। इशिता की तरह सच्चाई और सब्र रखने वाला इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने कामों और अपने सपनों के लिए खड़ा रह सकता है। मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई और अपने रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें तो जीवन में खुशी और सफलता की राह खुलती है। साथ ही ये कहानी ये भी सिखाती है कि सपने अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए और सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्चा प्यार, सम्मान और देखभाल के साथ निभाया जाए तो जीवन की खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।